वृषभ राशि वालों, कैसा बीता आपके लिए फरवरी का महीना? कैसा रहा आपका जनवरी का महीना? 2025 के प्रथम 2 महीने आपके लिए कैसे रहे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्च महीने के बारे में पूरी सच्चाई के साथ, कुछ छलावा नहीं, कुछ बेईमानी नहीं, कुछ धोखेबाजी नहीं, कुछ आपको खुश करने की कोशिश नहीं, कुछ आपको दुखी करने का प्रयास नहीं, जो सच्चाई आपकी कुंडली कह रही है, गोचर कुंडली, बस उतना ही बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। कुंडली वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं सो कुंडली के 10वें भाव में 14 मार्च तक विराजमान है और इस कुंडली के चौथे भाव के मालिक भी हैं। तो 10वें भाव में सूर्य के विराजमान होने के कारण 14 मार्च तक वृषभ राशि वाले आप ये अनुभव करेंगे कि कैरियर में ग्रोथ अच्छा होने लगेगा। आप ये देखेंगे, इतना ही नहीं, 14 मार्च तक आप ये भी देखेंगे कि जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी के लिए लंबे समय से परेशान थे, खोज खोज करके तबाह हो गए थे, उन लोगों को नौकरी भी मिलने लगेगी। 14 मार्च तक आप ये भी देखेंगे कि पिता से अगर लाड़ प्यार नहीं मिल रहा था, पिता के साथ संबंध खराब था, तो पिता का भी प्रेम मिलने लगेगा। पैतृक संपत्ति के भी सुख प्राप्ति का योग सूर्यदेव आपके लिए 14 मार्च तक बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस किसी भी व्यक्ति को घुटनों में दर्द था उसको राहत हो जाएगा 14 मार्च तक। और सूर्य कुंडली के चौथे भाव का मालिक है, तो माता से भी लाभ मिलेगा, माता की संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी का भी सुख जो है 14 मार्च तक सूर्यदेव पर्सनली आपको देने जा रहे हैं। 14 मार्च के बाद यही सूर्य देवता जब कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे, यानी कि लाभ के घर में, वृषभ राशि वाले 14 मार्च के बाद की बात कर रहा हूं अब, तो यही सूर्य देवता आपके आमदनी में वृद्धि करवा देंगे 14 मार्च के बाद। लाभ आपको ज्यादा मिलने लगेगा 14 मार्च के बाद। आप देखेंगे कि 14 मार्च के बाद उपलब्धि की प्राप्ति भी जो अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, कहीं से वो काम बन नहीं पा रहा था, वो भी बनने लगेगा। यानी कि 14 मार्च के बाद उपलब्धि की प्राप्ति के भी विशेष योग बन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 मार्च के बाद आपको इस समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे कहते हैं कि मुझे गुरुदेव आप हमारे बारे में नहीं बताते, उन लोगों के लिए बता दूं कि उन लोगों को पुत्र वधू दामाद का सुख 14 मार्च के बाद मिलेगा। उनके सुखों में वृद्धि 14 मार्च के बाद होने जा रही है। तो सूर्य का परिणाम जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य की सप्तम दृष्टि भी कुंडली के पंचम भाव पर में है, यानी कि संतान के परफॉर्मेंस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी 14 मार्च के बाद। अचानक से कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, बीमा, निवेश, LIC, कहीं से भी आपको कुछ अचानक से रैंडम लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कब से? तो 14 मार्च के बाद। कहीं प्रेम प्रसंग शुरू करना चाह रहे थे या शुरू कर चुके हो और अच्छा नहीं चल रहा है, तो 14 मार्च के बाद वो बढ़िया चलने लगेगा। नहीं शुरू हुआ है तो 14 मार्च के बाद शुरू होने के योग बन रहे हैं। किसी अच्छे पार्टनर की तलाश थी, तो ईश्वर की कृपा से वो इस समय में आपकी पूरे होने के योग मैं देख पा रहा हूं। तो सूर्य का प्रभाव आपके लिए पूरे महीने में, मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। मेष राशि वालों के लिए तो 15 दिन बढ़िया था, 15 दिन खराब, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए पूरे महीनों के लिए अच्छा है। मंगल की अगर बात करें तो आपके लिए कुंडली के दूसरे भाव में मंगल देवता विराजमान है। कहेंगे दूसरे भाव में? हैं जी, दूसरे भाव में मिथुन राशि में जैसे ही मंगल देवता विराजमान है, तो इस महीने में आपकी वाणी बड़ी प्रभावशाली हो जाएगी। बड़े तीखे और कड़वे शब्द का आप इस महीने में प्रयोग करेंगे।
ऐसा जो बात बोलेंगे बड़ी पावर के साथ बोलेंगे, यानी कि लोगों को मानना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। धन धान्य संपत्ति में यही मंगल देवता आपके लिए वृद्धि करने का भी प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं से आपके पास में पैसा आ जाए, और खास करके जीवन साथी के सपोर्ट से पैसा आ जाए, ऐसी मंगल की कोशिश रहेगी। यानी कि इस समय में जीवन साथी से अगर राय विचार लेकर के अगर काम किया जाए तो मंगल, स्पेशली मंगल आपको विशेष लाभ देगा इस महीने में, क्योंकि मंगल ग्रह आपके धन धान्य संपत्ति के घर में आ गए। द्वादश भाव के भी मालिक हैं, तो मंगल को लेकर के एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि फालतू के खर्च से बचने का प्रयास करना है, नहीं तो पैसा आपके हाथों से निकलने में भी ज्यादा समय नहीं लगने देगा ये मंगल। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे, तो बुध के लिए कुंडली के एकादश भाव में मीन राशि में बुध देवता विराजमान है। बुध इस कुंडली के दूसरे और पंचम भाव के मालिक हैं। परिवार में कुछ लोगों से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। संतान जो हैं आपके, वो पैसे को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, खर्च करने का प्रयास करेंगे। संतान का तबीयत खराब हो सकता है। पढ़ाई लिखाई करने वाले अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये बुध उसमें बाधा डाल सकता है, तो बुध को थोड़ा सा मनाने की जरूरत है। इस महीने में बुध के लिए आप एक उपाय करें कि प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिला दें, और ये मन में भाव रखें कि बुध का निगेटिव परिणाम इससे खत्म हो। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में विराजमान है वृषभ राशि में, यानी कि आपके प्रथम भाव में, आपके मस्तक पर में। क्या? आपके मस्तक पर में प्रथम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु का विराजमान होना आपको काफी बुद्धिमान बनाता है। क्या बनाता है? आपको काफी बुद्धिमान बनाता है, आपको बहुत विनम्र बनाता है। इतना ही नहीं, प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपके लिए, आप ये अनुभव करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये कुंडली के अष्टम भाव का मालिक है। गूढ़ विषयों में, ज्योतिष में, तंत्र में ये देवगुरु बृहस्पति आपकी इच्छा को जागृत कर देगा। एकादश भाव का मालिक है, यानी कि लाभ का मालिक है। लाभ आकर के मस्तक पे बैठ गया, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप हर समय हर चीज में से कुछ ना कुछ लाभ निकालने का, फायदा मेरा कैसे हो, ये प्रयास में लगे रहेंगे आप। नहीं, गुरु के बाद शुक्र की बात कर लेते हैं, जो आपके कुंडली का मालिक है। शुक्र आपके कुंडली के प्रथम और छठे भाव का मालिक होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है। दुश्मन का मालिक लाभ के घर में चला गया, यानी कि इस समय में दिमाग इतना शार्प हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा कि दुश्मनों से भी फायदा कैसे लेना है, साम दाम दंड भेद चारों शक्ति को लगा करके दुश्मनों से भी लाभ निश्चित तौर पर में इस महीने में आप ले करके छोड़ोगे। यानी कि उसको भी उल्लू बना करके आप छोड़ोगे, उसको भी बेवकूफ बना करके फायदा ले ही लोगे। शुक्र के बाद शनि की बात कर लेते हैं। शनि अभी कुंभ राशि में है 29 मार्च तक आपके कुंडली के दसम भाव में। नवम भाव का मालिक शनि दसम भाव में है। अरे भाग्य का मालिक है शनि, भाग्य का मालिक कर्म के घर में जाकर के बैठ गया, यानी कि कर्म और भाग्य दोनों का मिलन हो गया। और जिस व्यक्ति को कर्म और भाग्य दोनों का मिलन हो जाए, वो दिन दोगुना रात चौगुना प्राप्ति जरूर करता है। यानी कि 29 मार्च तक भाग्य का भी विशेष साथ आपको मिलने वाला है। राहु की बात कर लेते हैं। राहु कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, लाभ के घर में। ये भी कुछ खुराफात आपके दिमाग में उत्पन्न करेगा, जिससे आप कहीं से शॉर्टकट विधि से लाभ लेने का प्रयास करोगे, लेकिन उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करना। शॉर्टकट विधि कई बार नुकसान कर देती है। केतु कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव का केतु भी अचानक से रैंडम से गेंद देने का प्रयास करता है, अचानक से धन लाभ देने की कोशिश करता है। या आपका मन जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, गैम्बलिंग इत्यादि में जा सकता है।
तो इससे बचने का प्रयास करें, यानी कि शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें, राहु केतु के जाल में ना फंसे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा था एक रत्न के बारे में, आपके लिए एक रत्न जो धारण करना जरूरी है वृषभ राशि वाले, जो आपका जीवन रत्न है स्फटिक। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, बजट में लो क्लास के लोग हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, ये ऑफर सिर्फ उन्हीं के लिए है। मात्र 5,000 रुपए में जो महीने का है आपका, ये समझ लो कि अगर आप किसी प्रकार का नशा पान करते हो तो 1-2 दिन का खर्चा है आपका वो। आप अगर चाय पीते हो, रिचार्ज करते हो, गुटखा खाते हो, उसका खर्चा है ये। मात्र 5,000 रुपए में आपको आपका जीवन रत्न, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए मेरे पास में ये ऑफर है। दूंगा स्फटिक रत्न, अंगूठी भी बना के दूंगा, तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके दूंगा। इसको धारण करने से मात्र 3-4 महीने के अंदर में ये अनुभव करोगे कि आपकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। ये 5,000 लग रहा है तो साल में कम से कम ये आपको 5 लाख का लाभ दे करके 1 साल के अंदर में जाएगा। तो ये जरूर लें, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनको पैसों की दिक्कत है, नौकरी में परेशानी है, काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, परिवार में टेंशन तनाव है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, सिर्फ उनके लिए। चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके बोलना है, गुरुदेव मैं सामान्य परिवार से आता हूं, वो 5,000 वाला जो आपने बताया है वो हमें चाहिए। दूसरा, अगर आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय या हस्तरेखा भेज करके ऑथेंटिक डिटेल चाहते हो, कड़वी सच्चाई जानना चाहते हो, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप प्राप्त कर सकते हो। मिलना चाहते हो तो मैं दिल्ली में आपका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।